Hello students. In previous video lecture, we have discussed essentials of valid contract and kinds of contract. Today, we are going to discuss valid offer and its essentials. First, we will start with the basic terminology, and that is offerer, offeree, promise, promiser and promisee. Later on, we will discuss the definition of offer, and then we will discuss essentials of valid offer. So first, moving forwards towards the basic terminology, we will start with offerer. Basically, the offer is the first step in the formation of contract. ऑफर के प्लेस पर प्रपोजल ये भी वर्ड यूज़ किया जाता है. सो ऑफर एंड प्रपोजल एक ही माना जाता है. द पर्सन मेकिंग प्रपोजल इज कॉल्ड एज ऑफरर and the person to whom offer is made is called as offeree. जो पर्सन प्रपोजल करता है या प्रपोजल देता है वह ऑफरर कहलाता है, और जिसको यह ऑफ़र किया जाता है, जिसको प्रपोजल दिया जाता है, उसको ऑफरी कहते हैं. जब यह ऑफ़र एक्सेप्ट किया जाता है ऑफरी द्वारा, तब यह प्रॉमिस बन जाता है और ऑफरर प्रॉमिसर कहलाएगा एंड ऑफरी प्रॉमिसी कहलाएगा व्हेन ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय द ऑफरी. ये हो गया बेसिक टर्मिनोलॉजी. ऑफरर, ऑफरी, प्रॉमिस, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ ऑफर, which is prescribed under the section 2A of Indian Contract Act, which defines a proposal as when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that other, such act or abstinence, he is said to make a proposal. When one person shows, expresses his desire to do or not to do something with an intention to take consent of other person for such act or abstinence, then it is said that he has made a proposal or he has made a offer. जब एक इंसान अपनी इच्छा जाहिर करता है दूसरे इंसान को कि वह कुछ करना चाहता है या कुछ नहीं करना चाहता है, और वह अपनी इच्छा इसलिए जाहिर करता है कि सामने वाला उस चीज़ को कंसेंट दे, तो कंसेंट प्राप्त करने के इंटेंशन से जब विलिंगनेस दर्शाई जाती है तो उसको कहेंगे कि उसने प्रपोजल दिया या ऑफ़र किया. आई होप आपको ये डेफिनेशन समझी है और अच्छे से समझ जाएगी जब हम देखेंगे इसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफ़र. सो फर्स्ट वन इज़ ऑफ़र में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. An offer may be express or implied. An offer may be made either by words or by conduct. जब ऑफर वर्ड्स के द्वारा या राइटिंग या ओरली बताई जाती है या की जाती है, तब हम कहेंगे कि ऑफर इज़ मेड बाय एक्सप्रेस वर्ड्स. ऑफर इज़ डन एक्सप्रेसली. और जब यह कृति द्वारा या कंडक्ट द्वारा दर्शाई जाएगी तब हम कहेंगे ऑफर इज़ मेड इम्प्लाइडली. अब एग्जाम्पल दिया है कि M says to N that he is willing to sell his motorcycle to him for ₹20,000. दिस इज़ एन एक्सप्रेस ऑफर. M ने N को अपनी विलिंगनेस बताई कि वह खुद की मोटरसाइकिल N को 20,000 में बेचना चाहता है. तो यहाँ पर M ने पहली तो चीज़ क्लियरली वर्ड्स के द्वारा N को बताया कि मोटरसाइकिल बेचना है 20,000 में, तो ये हो गया एक्सप्रेस ऑफर. फिर साथ ही में उसने ये विलिंगनेस इसलिए दर्शाया सो दैट N की वह कंसेंट ले सके. सो यहाँ पर हम कहेंगे कि M ने एक्सप्रेस ऑफर की है N को. सेकेंड इसेंशियल है offer must be capable of creating legal relation. An offer must contemplate to give legal consequences and be capable of creating legal relationship. लीगल रिलेशनशिप उसे कहते हैं जो बंधन कारक होते हैं, बंधक होते हैं.
जो दो लोगों को आपस में बांधते हैं उनको हम कहेंगे लीगल रिलेशनशिप। सो वही ऑफ़र वैलिड कहलाएगा जहाँ पर दो लोगों के बीच में लीगल रिलेशन क्रिएट होते हैं। अगर दो लोगों के बीच में पर्सनल या सोशल रिलेशन क्रिएट होते हैं तो हम उसको वैलिड ऑफ़र नहीं मानेंगे। मान लो एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को डिनर के लिए ऑफ़र किया, तो यहाँ पर उनके बीच में पर्सनल रिलेशन क्रिएट हुआ, ना कि कोई लीगल रिलेशन। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत इसको वैलिड ऑफ़र नहीं माना जाएगा। थर्ड इसेंशियल है, द टर्म ऑफ ऑफ़र मस्ट बी सर्टन। इट मीन्स द टर्म्स ऑफ ऑफ़र शुड नॉट बी वेग। वेग यानी जिसको हम कहेंगे अनक्लियर जो होते हैं उसे कहते हैं वेग। जो स्पष्ट नहीं होते, जो डेफिनेट नहीं होते, वह कहलाते हैं वेग। सो इट इज़ नेसेसरी दैट the terms and conditions of offer must be clear and certain. Next one is, an invitation to offer is not offer. Invitation to offer is not an offer because there is no intention to make a clear offer. इनविटेशन टू ऑफ़र में लोगों को इनवाइट किया जाता है या किसी को इनवाइट किया जाता है कि आप आकर ऑफ़र करो, आप आकर निगोशिएट करो। यहाँ पर डायरेक्ट ऑफ़र करने का कोई इंटेंशन नहीं होता। सो बेसिकली द टर्म्स इनविटेशन टू ऑफ़र एंड ऑफ़र, इनके बीच में डिफरेंस है इंटेंशन का। ऑफ़र के अंतर्गत इंटेंशन होता है सामने वाले को डायरेक्ट ऑफ़र करने का, सो दैट वह कॉन्ट्रैक्ट में आ सके या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सके। एंड अंडर इनविटेशन टू ऑफ़र देयर इज़ ओनली इनविटेशन टू कम एंड निगोशिएट एंड टू मेक एन ऑफ़र। आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट इज़, एन ऑफ़र मस्ट बी स्पेसिफिक और जनरल। ऑफ़र दो तरीके से हो सकता है, या तो स्पेसिफिक या जनरल। ऑफ़र स्पेसिफिक तब कहलाएगा जब यह डेफिनेट पर्सन को, पर्टिकुलर पर्सन को जब ऑफ़र किया जाएगा तब वह ऑफ़र स्पेसिफिक ऑफ़र कहलाएगा। सच ऑफ़र कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड। तो जब स्पेसिफिक पर्सन को ऑफ़र किया जाएगा तब उसी के द्वारा वह एक्सेप्ट भी किया जाएगा। A general offer is made to public at large and may be accepted by any person who fulfills the specific condition. और जनरल ऑफ़र पब्लिक को किया जाता है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को किया जाता है, और वह एक्सेप्ट वह पर्सन करेगा जो कि कुछ कंडीशंस फुलफिल कर पाएगा। सो ऑफ़र मस्ट बी स्पेसिफिक और जनरल। नेक्स्ट वन इज, एन ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। हम जिसको ऑफ़र कर रहे हैं, दैट इज़ ऑफरी को, उसको यह ऑफ़र कम्युनिकेट होना चाहिए। अगर वह ऑफ़र उसको कम्युनिकेट ही नहीं हुआ या उसको ऑफ़र के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है तो वहाँ पर उसके द्वारा कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं आएगा, और जहाँ पर कोई एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है वहाँ पर हम कहेंगे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना है। So it is necessary that there should be communication of offer to the offeree. Next one is, offer can be made subject to terms and conditions. So offer conditional भी हो सकता है, qualified भी हो सकता है, provided the terms and conditions must be certain. ऑफ़र में मोड भी दी जाएगी, प्रिस्क्राइब की जाएगी कि एक्सेप्टेंस कैसा देना है। साथ ही में टाइम लिमिट भी दिया जा सकता है कि इतने टाइम के अंदर ही एक्सेप्टेंस देना है। देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट अनलेस ऑल द टर्म्स ऑफ ऑफर आर कंप्लाइड विथ एंड एक्सेप्टेड इन द मोड प्रिस्क्राइब। तो अगर ऑफ़र के अंदर मोड प्रिस्क्राइब किया है कि एक्सेप्टेंस कैसा देना है, या टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब किया गया है कि कितने टाइम के अंदर एक्सेप्टेंस देना है, तो यह ज़रूरी हो जाएगा एक्सेप्टर के लिए कि उसने उस प्रिस्क्राइब मोड में ही एक्सेप्टेंस देना है और वो टाइम लिमिट के अंदर ही उसने एक्सेप्टेंस देना है। तो यहाँ पर ये 7 इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लैप्स एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफ़र देखेंगे।
Thank you.